अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी आप लोगों से। 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होते हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास एक इख्तियार होता है या आप कह सकते हैं एक पावर होती है जिसको हम अंग्रेज़ी में सुमोटो नोटिस बोलते हैं और उर्दू में अस खुद नोटिस बोलते होते हैं। ये पावर ये क्या होती है? ये पावर ये होती है कि जब उन्हें कभी लगे कि कोई चीज़ मुल्क में ऐसी हो रही है जिससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, या कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर कोई हुकूमत का इदारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा या कोई हुकूमत का इदारा उसको देख नहीं रहा और उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो नोटिस ले लेते हैं। फिर उस पूरे मामले के ऊपर जो है एक वो कार्रवाई की जाती है और फिर जो भी वो एक फ़ैसला सुनाते हैं उस कार्रवाई को देखने के बाद और उस फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। ये ये एक इख्तियार होता है जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास। लेकिन अब से कुछ दिन पहले हुकूमत ने एक बिल पास किया और उस बिल में उन्होंने ये कहा कि ये जो इख्तियार था वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं रहेगा, बल्कि ये इख्तियार 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके पास चला जाएगा और वो मिलकर किसी चीज़ पर सुमोटो नोटिस ले सकेंगे। खाली चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकेंगे, तीनों को बैठना पड़ेगा और तीनों को अगर लगेगा तो फिर मेजॉरिटी के साथ वो फैसला करेंगे और फिर ही वो नोटिस ले सकेंगे। ये बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ, फिर सेनेट में गया, वहाँ से भी पास हो गया, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन इसके ऊपर जो ये हुकूमत है उन्होंने एक रीज़न दिया, उन्होंने कहा जी इससे जमहूरियत और मजबूत होगी, सुप्रीम कोर्ट भी और मजबूत होगा, पावर डिवाइड होगी, एक बंदे के पास पावर नहीं रहेगी। इस किस्म की उन्होंने कुछ बातें की और एक लॉजिक पेश करने की कोशिश की कि जो कुछ हम करें वो ठीक करें, जबकि उनकी इस की पूरे बिल में कोई लॉजिक नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो पावर को, चीफ जस्टिस की जो पावर है उसे कर्टेल करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत जो इस वक्त माज़रे वजूद में आई, ये हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ये दर हकीकत खुद ही एक सूमोटो का ही नतीजा है, या आप कह सकते हैं कि पैदाइश एक सूमोटो से हुई। पिछले साल ये इन्हीं दिनों की बात है, 4 अप्रैल की तारीख़ थी और जब कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि मैं जो अदम एतमाद की एक तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश हुई थी और आज के दिन उस पर वोटिंग होनी है, मैं इस तहरीक को रद्द करता हूँ और आज वोटिंग नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो ये पूरी की पूरी एक बैरूनी साजिश है और इमरान खान साहब को कोई बाहर की ताकतें हटाने की कोशिश करनी है, इस वजह से मैं इस तहरीक को आज इस पर वोटिंग नहीं होने दूँगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक खुद नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो भी स्पीकर ने रूलिंग दी है ये गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, और उन्होंने 10 अप्रैल की डेट दे दी कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा होगा और उसी के नतीजे में इमरान खान साहब घर चले गए और उसी के नतीजे में यह हुकूमत माज़रे वजूद में आ गई। अब उस वक्त तो वो सूमोटो अच्छा था, लेकिन इस वक्त जो वो सूमोटो ख़राब हो गया, सूमोटो गैर आइनी गैर जमहूरी हो गया, इस किस्म की जो ये लॉजिक है ये पेश करने की कोशिश करें। तो अब हमें और आपको, हम सबको सोचने की ये ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस हुकूमत के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो दर हकीकत पूरा साल ये कहते होते हैं हम एक्टिविस्ट हैं, हम NGOs चलाते हैं, हम लेफ़्ट को सपोर्ट करते होते हैं, और उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई हमारा असल काम यह है कि हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं और कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे। अब अगर हम ह्यूमन राइट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ह्यूमन राइट्स को क्या क्या इंसानी हकूक़ हैं। उन्हीं इंसानी हकूक़ों में वोट देने का हक़ भी आता है जो ये हुकूमत आपसे और मुझसे छीनने की कोशिश करिए। अब मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए अगर असेंबली टूटती है ऐसे टाइम के ऊपर जब असेंबली ने 5 साल पूरे नहीं किए तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और अगर असेंबली किसी ऐसे टाइम पर टूटती है जब उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब ये आइन जो है ये 18वीं तरमीम में भी आया, 73 के आइन में भी आया, और दोनों चीज़ें इमरान खान ने नहीं बनाई, दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो इसी हुकूमत ने या जो पार्टीज़ इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उन्होंने बनाई है। लेकिन इस वक्त जो ये हैं वो इसी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करें, लोगों का जो एक बेसिक हक़ है वोट देने का उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करें। तो और बहुत सारे लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरा साल इस बात के नारे लगाते हैं कि हम ह्यूमन राइट के लिए खड़े हुए हैं, वो मुज़ाहरे भी करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आज उसी के ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 3 कि अब से चंद दिन पहले हमने देखा कि इंडिया ने एक रॉकेट जो है अपना स्पेस में लॉन्च किया, और हम लोग तो खैर इस तरह की चीज़ अभी शायद काफ़ी साल है हमें लॉन्च करने में, लेकिन यहाँ पे मैं कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया इस तरीके से तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ हम अगर अपने एजुकेशन मिनिस्टर को देखें जिनका नाम राना तनवीर है, उनकी कभी आप स्पीचेस सुने, वो कभी किसी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में खड़े होते हैं तो वो वहाँ गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, वो कभी पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे होते हैं तो वहाँ गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। एक वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उसके बाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर देखें तो वो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, उनसे कोई हेल्थ के हवाले से सवाल कर लें, बल्कि 2-3 दफ़ा हुए, तो जिस किस्म का आर्ग्यूमेंट वहाँ पे वो दे रहे थे या जिस किस्म के वो जवाब दे रहे थे उसको सुन के हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था कि किस किस्म के लोग इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं। तो बहरहाल ये वो तमाम तर बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, और मेरे इस व्लॉग का मकसद ही यही है कि
ऐसे ओपिनियंस बनाए जाएँ जिससे लोगों को समझ आ सके कि किस तरीके से हमें इस वक्त बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, ये सारी बातें करके जी ये गैर आइनी, ये गैर जमहूरी, ये फ़लाना, ये ढिमकाना। दर हकीकत ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी सर्वेस किए जा रहे हैं, एज अ रिसर्च स्टूडेंट मैं आपको बड़े उससे बता रहा हूँ कि जितने भी सर्वेस किए जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि 200 प्लस सीटें जो है इमरान खान साहब पंजाब में ले लेंगे। और एक दफ़ा पंजाब में हुकूमत बन गई तो अपने आप विफाक पे उसका असर पड़ेगा, और ये सब उसी चीज़ को रोकने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये वो तमाम तर बातचीत थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। इसके अलावा मंडे को सुप्रीम कोर्ट 3 मेंबर जजेस जो हैं, अब वो इलेक्शन डिले का जो केस है उसको सुनेंगे। उसके हवाले से जो भी तफसीलात होंगी फिर दोबारा से हाजिर होंगे, उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।